स्टार्ट। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ओम मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बाबू शंतोबक्स पीजी कॉलेज, शारवा दुकान, शाहपुर, प्रतापगढ़। जैसा कि मेरे अगली क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा था, बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को मेरा टॉपिक था सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी। उसमें मैं आपको जो है अभी तक नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, किस प्रकार से जो है उनको सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया गया है इंसेक्ट का और किस प्रकार से उनका जो है नामकरण किया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। अब अगली क्लास में मैं आपको जो है पढ़ाना है मुझे क्लासिफिकेशन। कुछ मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, क्या पढ़ाना था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, किस प्रकार से कीटों का वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट यानी कीटों का वर्गीकरण जो है आपको पढ़ना है। तो कीटों का वर्गीकरण जो है कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किया है, कई इंटरमोलॉजिस्ट ने जो है वो अलग अलग प्रकार से किया है, लेकिन इनका जो आधुनिक वर्गीकरण है वो ही आधुनिक वर्गीकरण ही वर्तमान समय में मान्य है। तो हमको क्या पढ़ना है इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हमको मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है और वही जो है वर्तमान समय में जो है वो मान्य है। तो कीटों का आधुनिक वर्गीकरण सर्वप्रथम जो है ब्राउन ने जो है किया था। किसने किया था? ब्राउन ने कब किया था? सन 1885 में। ब्राउन जो है 1885 में जो है वो सर्वप्रथम जो है वो कीटों के वर्गीकरण किया था, मॉडर्न जिसको हम आधुनिक जो है वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने इन्हीं के वर्गीकरण इन्होंने किस बेसिस पे, इन्होंने किस प्रकार से इसका वर्णन किया था, कई अलग अलग इनके आधार थे जिस आधार पे इन्होंने कीटों का वर्गीकरण किया था। क्या क्या आधार था इनका कि प्रेजेंस एंड absence ऑफ विंग्स, पहला आधार था। दूसरा इनका आधार था टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। और तीसरा इनका आधार था जो है कि मेटामॉर्फोसिस, और चौथा आधार था जो है इनका नंबर ऑफ मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स, नंबर ऑफ मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। और इनका पांचवा आधार था जो है ऑरिजिन एंड नंबर ऑफ विंग्स। ये आप लोग मेरी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करते चलिए आप लोग साथ साथ। तो ये जो ब्राउर थे 1885 ईस्वी में, इन्होंने निम्नलिखित जो है 5 आधारों को मानते हुए कीटों का वर्गीकरण किया था। क्या क्या आधार थे इनके? प्रेजेंट एंड अब्सेंस ऑफ विंग्स, यानी पंखों के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। दूसरा क्या था? टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, यानी कीटों के मुखांग के प्रकार, किस प्रकार के उनके मुखांग का स्ट्रक्चर है और किस प्रकार के उनके मुखांग पाए जाते हैं, जैसे बाइटिंग एंड चेन टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, लैपिंग एंड सकिंग टाइप, तमाम प्रकार के जो मुखांग है उसके आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। उसके बाद तीसरा है मेटामॉर्फोसिस, यानी मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हो गया? रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस यानी सिंपल मेटामॉर्फोसिस या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट या इनकम्प्लीट, किस प्रकार का जो है इनका रूपांतरण होता है कीटों का, उसके आधार पर इन्होंने कीटों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया था। क्योंकि कुछ कीट है वो जिसमें जो है वो सरल रूपांतरण होता है, कुछ में जो है इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण रूपांतरण होता है, कुछ में पूर्ण रूपांतरण होता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। और चौथा है नंबर ऑफ मालपिजियन ट्यूब्यूल्स,
यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की संख्या के आधार पे कि कितने प्रकार के जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो किस प्रकार से कितने प्रकार के पाए जाते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है? इट इज अ स्क्रीटरी ऑर्गन्स। स्क्रीटरी ऑर्गन्स यानी क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनका जो है वो मुख्य स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है। पांचवा है ऑरिजिन एंड नंबर ऑफ विंग्स, यानी इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और इनमें पंखों की संख्या के आधार पे इनका वर्गीकरण जो है उन्होंने किया था। तो ये मुख्य रूप से 5 आधार थे जिनके आधार पर उन्होंने ब्राउन ने क्लासिफिकेशन सेट का किया था। अब उसके बाद जो है अब जो है ये ब्राउर ने जो आधार माना था कीटों के वर्गीकरण का, उसी आधार को मानते हुए जो है सन इम्स नामक साइंटिस्ट ने इम्स जो है 1925 से 51 में जो है इम्स ने जो है इनका वर्गीकरण से एक बार जो है दूसरा वर्गीकरण इनका किया था। इन्हीं इम्स के वर्गीकरण को आधार मानते हुए जो है डेविस एंड रिचर्ड्स 1957 डेविस एंड रिचर्ड्स ने इन्हीं इम्स के वर्गीकरण को आधार मानते हुए जो है इसका कीटों का वर्गीकरण किया था, जो वर्तमान समय में जो है वो सर्वमान्य है। तो किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया था? इनके अनुसार जो है कीट वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। कीट वर्ग को किससे बांटा गया है? 2 उपवर्गों में, यानी सब क्लासेस, 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। divided by 2 सब क्लासेस। 2 सब क्लासेस कौन कौन से इन्होंने बांटा है? इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है। पहला है एप्टेरियोगोटा और दूसरा है जो है पीटेरियोगोटा। किसने बताया? एप्टेरियोगोटा और दूसरा है पीटेरियोगोटा। एप्टेरियोगोटा का मतलब होता है अपंखी, यानी विंगलेस इंसेक्ट, और पीटेरियोगोटा का मतलब होता है पंख युक्त जो है कीट, यानी जिसमें जो है विंग्स पाए जाते हैं और इसमें जो है वो विंग्स अनुपस्थित होते हैं। यानी ये एप्टेरियोगोटा क्या है? विंगलेस इंसेक्ट इसमें आते हैं, और ये पीटेरियोगोटा में आते हैं विंग्स वाले, जिसमें जो है वो विंग्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो इन्होंने 2 प्रकार से इसका सब क्लासिफिकेशन किया है, एक एप्टेरियोगोटा और दूसरा पीटेरियोगोटा। इसको नोट कर लीजिए। पहला क्या था इनका जो है एप्टेरियोगोटा। पहला है इनका एप्टेरियोगोटा। एप्टेरियोगोटा के हिंदी में क्या कहते हैं? अपंखीय, यानी विंगलेस यानी अपंखीय, विंगलेस, यानी ऐसे कीट के वर्ग आते हैं जिसमें पंख नहीं पाए जाते। तो अब क्या होते हैं? ये जो एप्टेरियोगोटा है इनके कुछ लक्षण हैं, इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये सूक्ष्म आकार के प्राथमिक कीट होते हैं, यानी माइक्रो इंसेक्ट होते हैं, प्रिमिटिव एंड माइक्रो इंसेक्ट ये होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इसे
पंख रहित होते हैं। और तीसरा क्या है, इसमें रूपांतरण बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। और चौथा क्या है, इसमें मैंडिबल्स प्राय जो है वो शरीर के अग्रभाग में स्थित होते हैं। हाँ, ऐसा में कहते हैं, ये क्या होते हैं, There are micro and primitive insects। दूसरा होता है There are wingless insects। Slow metamorphosis mandibles are present anterior regions of the body। तो आप समझने का प्रयास करिए कि एप्टेरियोगोटा होते हैं वो उनके निम्नलिखित कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये बहुत सूक्ष्म एवं प्राथमिक कीट होते हैं। और दूसरा क्या है यार, इसमें जो है वो पंख जो है वो अनुपस्थित होते हैं। और तीसरा है इनका जो है, इनमें जो रूपांतरण की क्रिया है वो बहुत धीरे धीरे होती है। और चौथा है जो इनके मैंडिबल्स, जिसको हम जो एक माउथ पार्ट का मुखांग का भाग होता है कीट के, जिसको हम मैंडिबल्स कहते हैं, ये हमेशा शरीर के एंटीरियर भाग में जो है वो पाए जाते हैं। तो ये इनके मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर्स होते हैं। अब मैं इसको बता दूं कौन कौन से इसमें ऑर्डर्स आते हैं। तो इस जो है इस उपवर्ग में निम्नलिखित 4 ऑर्डर्स आते हैं। दे आर फाउंड एज 4 ऑर्डर्स। चार ऑर्डर्स कौन कौन से आते हैं, हाइजोन्यूरा, दूसरा है डिप्लूरा, तीसरा है जो है प्रोच्यूरा, और चौथा है कोलेम्बोला। निम्नलिखित जो है एप्टेरियोगोटा में निम्नलिखित 4 ऑर्डर्स जो है वो आते हैं। हाइजोन्यूरा का एग्जांपल क्या है, जिसमें आता है सिल्वर फिश, और डिप्लूरा में आता है जैपिजिड्स, और प्रोच्यूरा में क्या आता है, प्रोच्यूरांस, और कोलम्बोला में आता है स्प्रिंग टेल्स। ये जो है इनके 4 ऑर्डर्स जो है ये एप्टेरियोगोटा में आते हैं। पहला है हाइजोन्यूरा, इसका एग्जांपल है सिल्वर फिश। दूसरा है डिप्लूरा, इसमें जैपिजिड्स आते हैं। और तीसरा है प्रोच्यूरा, जिसमें आते हैं प्रोच्यूरांस। और चौथा है कोलेम्बोला, इसमें आते हैं स्प्रिंग टेल्स। तो ये निम्नलिखित 4 ऑर्डर जो है आपके एप्टेरियोगोटा अपंखीय जो है गण में आते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें पहला तो एप्टेरियोगोटा हो गया। अब दूसरा ऑर्डर कौन सा है, पीटेरियोगोटा। दूसरा है पीटेरियोगोटा, जिसको हम कहते हैं सपंखीय। हिंदी में बोलते हैं इसको हम सपंखीय, यानी पंख युक्त। इसमें जो है वो विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पंख जो है वो पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सपंखीय। तो पीटेरियोगोटा जो होता है, इसमें निम्नलिखित, इसमें क्या इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें जो है जो कीट पाए जाते हैं वो पंख युक्त होते हैं। जो कीट होते हैं पंख युक्त होते हैं। इनमें रूपांतरण जो है वो प्रायः पाया जाता है, और
और इनकम्प्लीट दोनों प्रकार का जो है वो रूपांतरण पाया जाता है। और जो इसमें भी क्या है कि जो मैंडिबल्स होते हैं, जो माउथ का पार्ट है, वो हमेशा शरीर के अग्रभाग में ही पाए जाते हैं। तो ये इनके तीन जो है मुख्य रूप से लक्षण होते हैं। अब उसमें क्या है, इस वर्ग में जो इसके कई उपवर्ग भी हैं, सब डिविजन्स भी किए गए हैं। तो इसके इस उपवर्ग को पुनः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसका क्या है, 2 सब डिविजन्स हैं, 2 सब डिवीजन हैं इसके। पहला है इक्सोटेरियोगोटा, दूसरा है इंडोप्टेरियोगोटा। तो फिर समझ लीजिए, जो पीटेरियोगोटा है, सपंखी वर्ग है, इसके निम्नलिखित जो है इसको 2 सब डिवीजन में अलग अलग जो है वो बांटा गया है। पहला है इक्सोप्टेरियोगोटा, दूसरा है इंडोप्टेरियोगोटा। इक्सोप्टेरियम में क्या आता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहिर्पंखीय, और इंडोप्टेरियोगोटा को बोलते हैं अंतरपंखीय। बहिर्पंखीय जिनके पंख जो है वो बाहर की ओर होते हैं, पाए जाते हैं, और इंडोप्टेरियोगोटा में जिसके पंख जो है वो अंदर की तरफ जो है वो बॉडी के अंदर की तरफ जो है वो रिंग्स पाए जाते हैं। तो इक्सोप्टेरिया और इंडोप्टेरिया से 2 सब डिविजन्स हैं। अब इसमें क्या आता है कि इन इक्सोप्टेरियोगोटा में क्या होता है, जो इक्सोप्टेरियोगोटा है इसके अंतर्गत जो है वो 16 ऑर्डर्स आते हैं।